रही है। राष्ट्रपति वाले बयान पर बवाल जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने आपत्तिजनक बयान दिया था। अपने बयान पर अधीर रंजन ने माफी मांगी। गलती से चूक होने की उनकी तरफ से बात कही गई। तो इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल जारी है। और ऐसे में दरअसल यहां पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने आपत्तिजनक बयान दिया था। उस बयान के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने इस मसले पर आगे आते हुए माफी मांगी और कहा कि उनसे गलती से चूक हुई है। लेकिन अब इसको लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस पर लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के simply the issue is blowing out of proportion. They are making mountain out of a molehill. By default, only once the word had been uttered yesterday. Only once. Because yesterday I have given number of answers to the media people. Nowhere, never I had uttered this word, but for once, and for once, and for once. And that was also by default. I don't have any remote intention to humiliate the highest chair of. तो यहाँ पर सुना आपने, उन्होंने कहा कि गलती से उनके मुंह से जो शब्द निकले उसके लिए वो माफी चाहते हैं। लेकिन इस पर काफी हंगामा सदन के अंदर भी हुआ। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा किया गया, माफी की मांग की गई। और अब यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे गलती से चूक हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय का। प्रियंका, यहाँ पर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का बयान राष्ट्रपति को लेकर और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से उन पर हावी हो गई है, अब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर बीजेपी के सामने आ रही हैं और इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा कि दोनों सदनों में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी। जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के मुंह से ये शब्द निकलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, राष्ट्रपति की जगह उनके मुंह से राष्ट्रपत्नी ये शब्द निकला, जिसके बाद से विवाद काफी गहरा गया है। कांग्रेस को सरकार तमाम मुद्दों पर घेरते हुए दिख रही है और इस बात को लेकर बार बार टारगेट कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से देश के सबसे बड़े पद के और देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरीके का शब्द निकलना कहीं ना कहीं गलत है। और इस मुद्दे पर ऐसे भी विपक्ष को सरकार घेर रही है कि जब से राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हुई तो कभी आदिवासी महिला तमाम तरीकों से किसी तरीके से कांग्रेस उनके ऊपर कटाक्ष करती हुई दिखी, जो अपने आप में गलत है। क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का पद। अगर राष्ट्रपति के पद के लिए इस तरीके का वर्ड निकल के आता है तो ये कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है इस बात पर। और इसको लेकर सरकार विपक्ष को लगातार घेरते हुए भी दिख रही है। चाहे लेकिन प्रियंका, अब जब अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक और बयान जारी कर इस पर सफाई भी दे दी गई, एक तरीके से उन्होंने माफी भी मांग ली है कि उनसे चूक हो गई है, तो क्या अब ये विवाद थम गया है या अब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर है? देखिए प्रीति, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के मुंह से ये बात निकला, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके माफी मांगा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि इस तरीके के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए था, हिट ऑफ द मोमेंट था वो, गलती से ये शब्द उनके मुंह से निकल गया, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वो देश के इस सबसे बड़े पद की गरिमा को समझते हैं और उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, तो उन्होंने माफी मांगी। पर उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके से संसद में सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ा। संसद में सोनिया गांधी ने कहा कि ये शब्द उनके मुंह से गलती से निकल गया था, उन्होंने माफी भी मांग ली है, तो कृपया करके इस शब्द का और इस बात का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। तो वहीं हमने देखा कि सुबह स्मृति ईरानी ने अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा
कि लगातार विपक्ष जब से राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की घोषणा की गई थी तब से ही किसी न किसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्यादा को लांघते आया है और इस बात के लिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तब देखना ये होगा प्रीति कि उनकी माफी मांग लेने के बाद भी क्या ये विवाद शांत होता है, क्या सोनिया गांधी भी इसमें की भी एंट्री हो चुकी है और सोनिया गांधी ने भी ये बात कह दिया है कि माफी को मांग ली गई है, गलती से शब्द निकल गया है, कोई इरादा नहीं। लेकिन राजनीतिकरण कब थमेगा, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि माफी मांग ली गई है लेकिन जो इस पर सियासत शुरू हो गई है उस पर देखना होगा कि अब यहाँ पर और आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है और ये विवाद आखिर कब तक थमता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने पर अधीर रंजन चौधरी सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं और उन्होंने हालांकि यहाँ पर माफी जरूर मांग ली है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उन पर कई तरीके के हमले बोले जा रहे हैं।